और फ्रेश एंड फास्ट में सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है आज की, जिस पर पूरी दिन नजर रहेगी, बताते हैं आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। और खबर यह है कि सुबह 10 बजे वो आज इस्तीफा भी मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। आज सुबह राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलेंगे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश कुमार। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। एनडीए गठबंधन से मिलकर नीतीश की आज ताजपोशी भी संभव है। शाम 4 बजे बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू के बीच डील फाइनल हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान एक तरीके से बाकी है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच जेडीयू विधायक दल की आज जो है मीटिंग है, सुबह 10 बजे से बैठक होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए लेटेस्ट अपडेट्स दिखा देते हैं। बिहार की राजनीति का आज सुपर संडे है। जो अब तक कयास लगाए जा रहे थे उस पर बस फाइनल मुहर भर लगनी है। बिहार में नीतीश लालू के गठबंधन यानी जेडीयू और जेडी के गठबंधन के टूटने का ऐलान होना भर बाकी है। खबर तो यहां तक है कि अगली सरकार को लेकर फॉर्मूला भी सेट हो चुका है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज सुबह 10 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, साथ ही वो नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। खबर ये भी है कि आज शाम ही नीतीश कुमार फिर से सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं, लेकिन बीजेपी कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। बीजेपी भले ही अपने पत्ते न खोल रही हो, लेकिन अंदर की खबर यही है कि नीतीश के साथ डील फाइनल हो चुकी है। सुबह 9 बजे बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक है। उसके 1 घंटे बाद यानी सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और 11 बजे पूर्णिया में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में दो धाकड़ समाजवादियों की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। नीतीश के बारे में ये बात स्थापित है कि वो एक पद तभी छोड़ते हैं जब उनके हाथ में दूसरा पद रहता है। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत, मिलने का वक्त राज्यपाल से नीतीश कुमार ने मांगा है, जो खबर मिल रही है, बताइए जरा कि कितने बजे ये मुलाकात संभव है? देखिए, 10 बजे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है और इस बैठक के बाद कभी भी राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री जा सकते हैं। और जो समय बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास ये समय हो सकता है जब मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाएंगे, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आज फिर से एक बार बुलाई गई है सुबह 9 बजे। और कल जो बैठक बीजेपी विधायक दल की हुई थी शाम 4 बजे, उसमें बताया जा रहा है कि तमाम जो विधायक है उनसे उनका हस्ताक्षर ले लिया गया था, जो एक प्रमाण पत्र के तौर पर राज्यपाल को सौंपा जाएगा कि बीजेपी के जितने विधायक हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं अपना, तो वो पत्र साइन कराया गया है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और उसके बाद आज जेडीयू विधायक दल की बैठक सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के कुछ विधायक जो हैं वो आरजेडी के संपर्क में है, उनको तोड़ा जा सकता है। इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो 10 बजे सब चीजें साफ हो जाएगी जब विधायक दल की बैठक यहाँ पर जेडीयू की शुरू होगी। और इसमें कितने विधायक पहुंचते हैं, बहुत ही गहमा गहमी वहां पर सियासी देखी जा रही है। साकेत, आप बने रहे हमारे साथ। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि इस पूरी सियासी उठापटक के बीच पोस्टर वॉर भी बिहार में शुरू हो गया है। जानकारी ये मिल रही है कि आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कामों का बखान किया गया है। बिल्कुल, आरजेडी ने तेजस्वी यादव पर एक पोस्टर जारी किया है। जेडीयू के साथ सरकार में रहते हुए तेजस्वी के कामों का जिक्र किया गया है। नौकरी, जातिगत गणना, हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्रों में काम का बखान किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कामों का बखान किया गया है। डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया है वो बताया गया। और ये भी खासतौर पर श्वेता देखने वाली बात है कि अखबारों के जरिए भी ये सब कुछ सामने रखा गया है जनता के, कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या काम इस दौरान किए हैं। बिल्कुल, अखबारों में विज्ञापन दिया गया है, तेजस्वी के कामों का बखान किया गया। कल भी हमने देखा था कि जहां पर नीतीश कुमार सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां कुछ बुकलेट में से उन मंत्रियों के फोटोज गायब थे, श्वेता, जो मंत्री आरजेडी कोटे से आते हैं।
बिल्कुल साकिब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साकिब, जाहिर तौर पर इस्तीफा जैसे नीतीश कुमार दे देंगे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे बिहार के। ऐसे में आज का दिन उनके पास है जिससे पहले वो अपने कामों का बखान जनता के सामने कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आरजेडी ये काम करेगी और तेजस्वी यादव शुरू से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो सरकार में भी थे, उस समय भी बार बार ये कहते थे कि जब से आरजेडी सरकार में आई है तब से किस तरह से नौकरियों की बहार है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। तो ऐसे में वो अपने कामों को जरूर दिखाएंगे और जो शिक्षक बहाली हुई है उसका श्रेय आरजेडी और तेजस्वी यादव अपने चेहरे पर बांधेंगे, ये तो बात तय है। और यही वजह है कि 15-16 महीने का जो ये पूरा कार्यकाल रहा है आरजेडी और जेडीयू की समर्थित जो सरकार बिहार में चली है, उसके दौरान जो कामकाज हुए हैं उसका जिक्र तेजस्वी यादव ने करना शुरू किया है। जिस तरह से हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि इश्तेहार छपाया जा रहा है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं कि जो 15-16 महीने का जो कार्यकाल है उसमें किस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, किस तरह से टोला सेवक और तमाम तरह के जो सरकारी सेवक हैं उनकी नौकरी दी गई। स्वास्थ्य व्यवस्था में साकेत, एक और बड़ी खबर आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले खबर हम दर्शकों को बता दें, फिर हम आपके पास आते हैं। रोहिणी आचार्य का ट्वीट एक बार फिर से सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने पहले भी ट्वीट किया था, लेकिन इस बार जो ट्वीट किया है वो आपको बता दें, जब तक सांस बाकी है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है। आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद से नीतीश कुमार नाराज हुए थे, वो ट्वीट हटा लिया गया था, वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया था, लेकिन एक और ट्वीट सामने आया है। साकेत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत, रोहिणी आचार्य ने फिर से पोस्ट किया है, जब तक सांस हमारी बाकी है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो आरजेडी इस लड़ाई को कैसे आगे लेकर जाएगी? क्या स्ट्रेटेजी अब आरजेडी की रहने वाली है, क्या लगता है आपको? देखिए, यही रोहिणी आचार्य है जिनके ट्वीट के बाद ये पूरा घमासान शुरू हो गया। हालांकि घमासान तो पहले से चल रहा था, लेकिन खुलकर जो बातें सामने आई वो रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट था समाजवादी को लेकर नीतीश कुमार पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद सब चीजें खुलकर सामने आ गई। और अब एक बार फिर से, चूंकि अब तो खुलकर सब चीजें होंगी। शिवानंद तिवारी ने कल किस तरह से नीतीश कुमार को पापी तक करार दे दिया, उन्होंने एक व्हाट्सएप पोस्ट के जरिए तमाम चीजें बताई थी। और इस तरह के बयान अब धीरे धीरे आएंगे और आप समझिए कि लालू यादव जब एक्टिव होंगे और वो जब बयान देंगे उसके बाद किस तरह से नीतीश कुमार पर हमले होंगे। क्योंकि पहली बार जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार गए थे और उनका साथ छोड़कर फिर से बीजेपी के पास आए थे, तो उस समय किस तरह से हमले नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर हुए थे। और पिछले कई बयान भी अब निकाले जाएंगे। जब नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि दोबारा वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी के भी लोग कह रहे थे कि दरवाजा बंद है, और तमाम इस तरह के अब राजनीति तो चलेगी। लेकिन ये सब चीजें अपनी जगह है। बिहार में जो सत्ता का परिवर्तन है वो एक बार लगभग हो चुका है, अब बस औपचारिकता है। जब 10 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्वीट के बाद ये पूरा घमासान मचा था। हालांकि नीतीश कुमार पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी मिली थी। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख को देखते हुए आरजेडी भी फुल एक्शन में इस वक्त नजर आ रही है। पार्टी मीटिंग में बड़ा फैसला इस दौरान आरजेडी के बैठक के बीच लिया गया है, जिसमें लालू यादव को अब सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है विधायक दल की बैठक में। ये बड़ी खबर, तेजस्वी की जगह अब लालू फाइनल फैसला लेंगे, जैसे कि साकेत भी जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, आरजेडी के लिए अब चुनौतियां कई इस इस्तीफे के बाद ही नजर आएगी। लेकिन रिपोर्ट पहले देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई, उसके बाद हमारे सहयोगी साकेत का भी रुख करेंगे। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ की तैयारी कर रहे हैं, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में अभी खेल होना बाकी है। वो कैसे, तो इन आंकड़ों को देखिए, जिसके दम पर तेजस्वी खेला करने का दावा कर रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक मिलाकर 114 होते हैं। एआईएमआईएम का एक विधायक आ गए तो ये आंकड़ा 115 हो जाता है। बहुमत का आंकड़ा 122 के लिए 7 विधायक और चाहिए। इस स्थिति में 6 विधायक दूसरी पार्टी से तोड़ने होंगे। नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद क्या स्थिति होगी, ये भी आपको बताते हैं। नीतीश के जाने के बाद महागठबंधन में आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक बचेंगे। विधायकों का कुल आंकड़ा 114 हो रहा है। तो वहीं नीतीश के एनडीए में आने के बाद की क्या स्थिति होगी, ये भी आपको बताते हैं। जेडीयू के पास 45 विधायक हैं, बीजेपी के पास 78, हम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक को मिलाकर कुल संख्या 128 हो रही है, यानी बहुमत से 6 ज्यादा है। नीतीश कुमार शपथ की तैयारी कर रहे हैं।
लालू की बेटी मीसा भारती कह रही हैं, कोई जानकारी ही नहीं। किसी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, कोई जानकारी नहीं। न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है, अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। नीतीश पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, न बीजेपी और न ही आरजेडी। कोई नीतीश से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि हर किसी को पता है जहां नीतीश होते हैं कुर्सी वहीं होती है। जब तक दूसरी कुर्सी नहीं मिलेगी वो पहली कुर्सी नहीं छोड़ते। और साकेत हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा अपडेट्स को लेकर के। साकेत, आरजेडी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल अब होने जा रही है नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही कि क्या कुछ अब एक्शन आरजेडी में लिया जाता है। और उस बीच खबर यह है क्योंकि लालू यादव चुनावी रणनीतिकार बड़े माने जाते हैं, ऐसे में देखना होगा कि जब विधायक दल की बैठक में अब उनको अधिकृत किया गया है फैसले लेने के लिए, तो वो क्या फैसला लेते हैं। देखिए, लालू यादव तो निश्चित तौर पर जब तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू होती है तो लालू यादव की भूमिका बढ़ जाती है। और चूंकि एक्टिव है अब लालू यादव, तो ऐसे में आसान नहीं होगा सभी चीजें आसानी से कर लेना। और साथ ही साथ विधानसभा में अगर आप देखें तो विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं जो आरजेडी के हैं, तो ऐसे में सब कुछ इतने शांति तरीके से नहीं होने वाला है। जैसा कि पहले खबर भी आई कि लालू यादव ने अप्रोच किया है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश उन्होंने की है। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी सामने आए और उन्होंने इन खबरों का खंडन किया कि वो बीजेपी के साथ है। लेकिन जीतन राम मांझी की जो पृष्ठभूमि रही है उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब क्या एक्शन लेंगे, क्या फैसला लेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। आप देखिए, कल जीतन राम मांझी के पार्टी के हवाले से ये घोषणा कर दी गई कि दो मंत्री पद जो है वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को चाहिए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स उनके तरफ से भी होने लगा। वो समझ रहे हैं कि आज 4 विधायकों की क्या भूमिका है इस सरकार में। तो ऐसे में अब ये तमाम चीजें तो चलेंगी। और लालू यादव और एक्टिव है तो कुछ ना कुछ तो खेल लालू यादव जरूर करेंगे। जी, चलिए देखते हैं, क्योंकि तेजस्वी बार बार ये कह रहे हैं इस बार बड़ा खेला होगा, तो क्या नीतीश का दाव उल्टा पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। आरजेडी के पत्ते जब आरजेडी खोलेगी तो क्या कुछ उनके पास होता है, ये देखने वाली बात होगी। साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बताएं। जिस तरह से आरजेडी ने पोस्टर जारी किया है, अखबारों में विज्ञापन भी छपवाए हैं, इसको लेकर के जेडीयू ने पलटवार किया है। खबर ये कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार का काम बोलता है, इसीलिए हर कोई उन्हें अपने साथ लेना चाहता है। तो नीतीश का काम बोलता है और यही वजह है कि नीतीश को हर कोई अपने साथ लेना चाहता है। आरजेडी हो या बीजेपी, जेडीयू जिसके साथ जाती है सरकार उसकी बनती है। और यही वजह है कि नीरज कुमार ये कह रहे हैं, क्योंकि आरजेडी ने विज्ञापन देकर अखबारों में ये बताया है कि तेजस्वी ने क्या क्या काम अभी तक किया है, उसके जवाब में ये बातें नीरज कुमार ने कही है। और देखिए, बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कि भजन संध्या के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। देर रात भजन संध्या जब चल रही थी तो किस तरीके से ज्यादा लोगों के मंच पर चढ़ जाने की वजह से मंच का एक हिस्सा बताया जा रहा है वो टूट गया है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में यह हादसा हुआ। बीती रात भजन संध्या के दौरान मंच टूट गया। मंच टूटने के बाद जान बचाने के लिए भगदड़ सी मच गई। हादसे में कई लोग बताए जा रहे घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मंच के पास जाने की लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे। राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में कल एक बड़ा हादसा हो गया। हादसा तब हुआ जब यहाँ पे भजन संध्या का कार्यक्रम चल रहा था। मौके के ऊपर जो है कई प्रसिद्ध गायक मौजूद थे, कन्हैया मित्तल मौजूद थे, बी पराग मौजूद थे। और जब भजन संध्या अपने चरम पे थे, पी पराग मंच से गाना गा रहे थे, लोग झूम रहे थे, उसी वक्त जो साइड मंच है जो कि मेन मंच के बगल में बनाया गया था, ये साइड मंच नीचे गिर गया और उसके बाद कई लोग इसके नीचे जो है वो दब गए। ये हादसा लगभग 12:30 बजे रात के आसपास हुआ। लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि वो स्टेज पे ना चढ़े। लोग भीड़ लगाकर स्टेज के ऊपर चढ़ना चाह रहे थे, लोग परेशान, और इसी कारण से ये जो स्टेज है वो नीचे गिर गया। लगातार मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था, मंच से अनाउंस कराया जा रहा था कि लोग भीड़ ना
लगाएं, इस मंच पे ना चढ़े, लेकिन फिर भी लोगों की जो भीड़ है वो नहीं सुनी, मंच पे चढ़ी और उसके बाद जो मंच है ये गिर गया। मेन मंच से लगभग ये 10 मीटर की दूरी पे ये साइड मंच था और ऐसे में जब ये मंच गिरा तो कई लोग दब गए और उसके बाद अफरा तफरी यहाँ पे मच गई, जिसमें लोग घायल भी हो गए। घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कल फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची यहाँ पे और इसको काट कर लोगों को जो है वो निकाला गया। कई लोग हैं यहाँ मौजूद हैं जो कल रात में यहाँ पे मौजूद थे। क्या हुआ था, कितने बजे रात में हादसा हुआ? 12:30 बजे हादसा हुआ था। जो लड़के होते हैं ना, यहाँ पे फैमिलियां बहुत कम रह गई थी। जो लड़के आते हैं ना, छड़े छाट लड़के, वो नहीं मानते, कुर्सी के ऊपर कुर्सी लगाकर ऊपर चढ़ रहे थे, तो लटक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। तो बार बार उन्हें वो किया जा रहा था कि आप मत लटको, ऐसे मंच गिर सकता है। लड़के हैं छड़े, मानते तो है ही नहीं किसी की बात। तो ये एकदम तो ये वाला फिर हादसा हो गया। जैसे ही ये नीचे गिरा, अफरा तफरी हो गई। अफरा तफरी के अंदर ये हादसा हो गया, मगर एम्बुलेंस वगैरह एकदम से आई है। क्या हुआ था? बहुत सारे बॉयज थे और सबसे ज्यादा तो लफंडर लड़के थे। जितने भी जो घर के फालतू होते हैं ना, वो आके यहाँ पे चढ़ जाते हैं। उनके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है लेडीजों को। आज एक के ऊपर एक गिर रहे, लड़कियों के बाल ऐसे गुच्छा बन रहे, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई थी सच में। इतनी तो पिछले साल भी नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है प्रॉब्लम। हाँ जी सर, हम उनकी प्रशासन की कोई गलती नहीं है। स्टेज इतना ऊंचा था, लड़के उसमें इतने लदर पदर हो रहे थे और ऊपर से इतनी पब्लिक उसमें आ गई थी। उन्होंने बोला माइक से कि आप लोग नहीं। और एक बड़ी खबर इस वक्त श्वेता सामने आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंचेंगे। बिल्कुल, चिराग पासवान भी उनके साथ जाने वाले हैं। नड्डा के साथ चिराग पासवान भी पटना जाएंगे। दोपहर को पटना के लिए रवाना होंगे जेपी नड्डा। विशेष विमान से बताया जा रहा है जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे। तो देखिए, आज क्योंकि बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के बाद इस्तीफा सौंप सकते हैं और चिराग पासवान क्योंकि दिल्ली में मौजूद थे, कल अमित शाह के घर पर मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और आज देखिए जेपी नड्डा, चिराग पासवान दोनों साथ में जो है वो पटना पहुंचने वाले हैं। खबर यह है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर के नई सरकार का शपथ ग्रहण भी आज ही हो सकता है। ज्यादा अपडेट के लिए सीधे साकेत का रुख कर लेते हैं श्वेता। बिल्कुल साकेत, जेपी नड्डा और चिराग पासवान आज पटना पहुंचने वाले हैं। कितने बजे पटना पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, दोपहर बाद पटना पहुंचने की उम्मीद है। लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे, क्योंकि जो समय दिया गया है वो 4 बजे का समय है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना शपथ लेंगे। तो ऐसे में जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर मौजूद होंगे। तो एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि बीजेपी जो नीतीश कुमार के साथ जा रही है, उसमें पूरी पार्टी की, राष्ट्रीय नेतृत्व की तमाम लोगों की सहमति है, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। इसकी भूमिका दिखाने के लिए जेपी नड्डा को पटना, जेपी नड्डा आ रहे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री के ओथ में शामिल होंगे। उनके साथ चिराग पासवान भी साथ में होंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। क्योंकि जो सहयोगियों को मनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी पिछले कई दिनों से कर रही थी, चाहे मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान, सभी के साथ उनकी मीटिंग हुई है बीजेपी नेताओं की। और उसके बाद अब चिराग पासवान को साथ लाने का ये बिल्कुल साकेत, और पूरा दिन आज टाइम्स नाउ नवभारत इन खबरों पर अपडेट जो है अपने दर्शकों को देता रहेगा। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई हर खबर, पल पल की तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएगा। फिलहाल बहुत बहुत और आगे बढ़ते हुए बिहार की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर, बिहार में नई सरकार को लेकर जश्न की तैयारी भी की जा रही है। सीएम आवास पर भोज की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीएम आवास पर ट्रक से सामान लाया गया है। आज राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार और खबर है, जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार आज राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। दोपहर को पटना के लिए रवाना होंगे जेपी नड्डा। विशेष विमान से जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे। फिलहाल ये सीएम आवास की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर है कुछ ही देर में नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल के पास उन्हें मिलने जाना है। क्या वहां पर इस्तीफा सौंपेंगे, क्या नई सरकार बनाने को लेकर पेशकश करेंगे। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद मौका हो सकता है कि आरजेडी के पास हो, लेकिन नंबर सभी आरजेडी के पास हैं या नहीं है, इस पर संशय है। लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं बिहार के मुख्यमंत्री आवास पर। और यहां पर आप देखें कि कैसे बड़े बड़े ट्रक पहुंचे। बताया जा रहा है कि भोज का इंतजाम भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक स्पेशल फ्लाइट से पटना पहुंचने वाले हैं। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मगर प्रभु श्री राम के लिए अलग अलग जगहों से तोहफे आने का सिलसिला अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 21 फीट की बांसुरी अयोध्या लाई गई।
ये बांसुरी कैसी है और इसकी खासियतें क्या क्या है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी लोग अपने अपने तरीके से मंदिर में दान दे रहे हैं। इसी कड़ी में पीलीभीत से 21.6 फीट लंबी बांसुरी को अयोध्या भेजा गया। बांसुरी को अयोध्या के संग्रहालय में रखा जाएगा। ये बांसुरी पूरी पीलीभीत की तरफ से सप्रेम भेंट भगवान श्री राम अयोध्या के लाला को सप्रेम भेंट है। कितने फुट की बांसुरी? ये 21 फुट 6 इंच की बांसुरी है। बताया जा रहा है कि 21 फीट से ज्यादा लंबी इस बांसुरी को पीलीभीत में मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है। बताया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक पल के लिए इस बांसुरी के बांस को संजो कर रखा गया था। जब बांसुरी तैयार हुई तो लोगों की एक टोली इसे लेकर अयोध्या पहुंची। ये भी एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि ये 10 दिन में इतनी बड़ी बांसुरी को तैयार करना भी एक चैलेंजिंग था, लेकिन वहाँ पे अपने जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये बांसुरी को बनाया, उनकी मेहनत और उनकी लगन और उनका आत्मविश्वास इतना था कि उन्होंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया और भगवान श्री राम अयोध्या के लिए 10 दिन में बांसुरी बनाकर अयोध्या के लिए भेज दिया। दावा किया जा रहा है कि अयोध्या प्रभु राम को अर्पित करने के लिए लाई गई ये बांसुरी दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी है और इस बांसुरी की खासियत ये है कि इसे दोनों तरफ से बजाया जा सकता है। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 1 मिनट में देश की तमाम खबरें। आज मन की बात का 109वें एपिसोड का प्रसारण होगा। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी जनता से डायरेक्ट संवाद करेंगे। 2024 में ये पहला मौका रहने वाला है जब पीएम मोदी की तरफ से मन की बात की जाएगी। मन की बात कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट सभागार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री कई प्रौद्योगिकी पहलों को लॉन्च करेंगे। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और इस मामले में राबड़ी देवी मीसा भारती समेत 7 लोगों को समन भेजा गया है। कोर्ट ने सभी लोगों को फरवरी में पेश होने के आदेश दिए हैं। यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती में कुल 60,244 सिपाहियों को पुलिस फोर्स के लिए चुना जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की तारीखों की घोषणा का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। अब भर्ती बोर्ड की ओर से तारीखें जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन 17 और 18 फरवरी 2024 को किया जाएगा। संसद भवन में अब दर्शकों की एंट्री QR कोड अप्रूवल से होगी। इस व्यवस्था के तहत दर्शकों को पहले संसद में विजिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद आवेदन करने वाले को ये QR कोड दिया जाएगा। इसके साथ ही विजिटर्स गैलरी के लिए स्मार्ट कार्ड जारी होगा। 13 दिसंबर 2023 की घटना के बाद संसद में एंट्री के नियम बदले गए हैं। और हरियाणा के जिंद से खबर है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर वार जारी है। जहां हरियाणा के जिंद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वार। पोस्टर में सीएम अरविंद केजरीवाल को गद्दार बताया गया। अब आपको ये बता दें कि हरियाणा के जिंद में आज अरविंद केजरीवाल की रैली होनी है। उससे पहले पोस्टर के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला गया है। पोस्टर किस संगठन की तरफ से लगाया गया ये नहीं पता, लेकिन पोस्टर के जरिए हरियाणा की सियासत एक बार फिर से सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर गरमा गई है। ये SYL सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा है क्या? दरअसल दिल्ली में जो पानी आता है और हरियाणा में जो पानी आता है उसको लेकर विवाद है। कौन सा राज्य ज्यादा पानी लेगा, कम पानी लेगा? दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच इसको लेकर खींचतान होती है। मामला कोर्ट में भी गया है, लेकिन इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई बार दिल्ली की सरकार पर सवाल उठाए गए और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब हरियाणा के दौरे पर जा रहे तो उनके खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 1 मिनट में देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के बाद अब यूपी में कांग्रेस के साथ लोकसभा सीटों को लेकर गठबंधन की घोषणा कर दी है और सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। एसपी ने कहा कि कांग्रेस को 11 सीटें देकर अलायंस की अच्छी शुरुआत हो रही है। बता दें कि इससे पहले एसपी ने आरएलडी से 7 सीटों के लिए समझौता